वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन इससे पहले तुम्हारे कितने पुत्र थे? बोले एको नहीं। बोले कैसे हुए? बोले यज्ञ के द्वारा। बोले बाबा क्या कर रहे हैं? बोले यज्ञ। वशिष्ठ जी बोले, राजन जिस यज्ञ ने तुमको 4 बेटे दिए, आज उसी यज्ञ की रक्षा के लिए आप अपने 2 बेटे नहीं दे सकते? समझ में बात आई। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नप संदेह नाश कहूँ पावा। आशीर्वाद दिया है। वशिष्ठ जी ने राम लक्ष्मण को बुलवाया। श्री चक्रवर्ती जी ने राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा आज से जैसे बिना पूछे हमसे कोई कार्य नहीं करते थे, आज से पहले जैसे हमारी वचन का, हमारी आज्ञा का पालन करते थे, आज के बाद आपके माता और आपके पिता संत भगवान है, विश्वामित्र जी हैं, इसलिए जो भी करना इनकी आज्ञा के बिना कुछ मत करना, इनके वचन का पालन करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। राम लक्ष्मण को लेकर के चल दिए विश्वामित्र जी। सुनि ताड़का क्रोध कर धाई। ताड़का ने देखा विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को 2 राजकुमारों के पीछे से ले आ रहे। ताड़का दे ने देखा तो बड़ा विशाल काय रूप बना करके बाबा जी के ऊपर झपटी। बाबा जी को विश्वास भी नहीं है कि भगवान है। जाए तो रहे राम लक्ष्मण का लिए, लेकिन बाबा जी का पूरा विश्वास नहीं है, विश्वामित्र जी को पूरा विश्वास नहीं है कि ये भगवान है। विश्वास कैसे हुआ? ताड़का जब दौड़ी, विशाल काय स्वरूप बना करके, रूप बना करके, जब ताड़का हेलो सही है, विश्वास नहीं कि ये ब्रह्म है, विश्वास नहीं है कि ये राम है, ये जीव नहीं है, जगदीश है, विश्वास नहीं है। अब विश्वास होने के लिए काहे की जरूरत है? परीक्षा की। आदमी जब परीक्षा ले लेता है, जब आदमी को प्रमाण मिल जाता है तो विश्वास हो जाता है। भगवान ने प्रमाण दिया। कैसे? ताड़का दौड़ी हुई वशिष्ठ विश्वामित्र जी की तरफ, जब ताड़का दौड़ी तो राम जी ने पूछा, राम जी जानत क्या नहीं भैया, सब कुछ जानते हैं, एक ही वो परम सत्ता है जो संसार की हर एक वस्तु में विराजमान है। राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये कौन है? बोले ताड़का है। मारो राम। आदेश भी ऐसा भाव बनवाया विश्वामित्र जी के अंदर कि विश्वामित्र जी कह लगे मारो राम। राम जी ने तरकस से एक बाण निकाला। एक ही बाण, अरे एक ही बाण प्राण हरि लीना, 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 एक ही बाण प्राण हरि लीना। दीन जानी प्रभु निज पद दीना, दीन जानी प्रभु निज पद दीना, दीन जानी प्रभु निज पद दीना। ये कही बाण प्राण हरि लीना, ये कही बाण प्राण हरि लीना। अरे दीन जानी प्रभु निज पद दीना, दीन जानी प्रभु निज पद दीना, दीन जानी प्रभु निज पद दीना। एक ही बाण के द्वारा राम जी ने ताड़का को मारा। ताड़का का जब जीव निकला, शरीर से जब आत्मा निकली तो भगवान राम के पांव के दाहिने अंगूठे में प्रवेश कर गई। भगवान के राम के दाहिने पांव के अंगूठे में जब आत्मा प्रवेश करी, और ये बात, ये दृश्य जब विश्वामित्र ने देखा, तब विश्वास हुआ कि ये जीव नहीं है, जगदीश है, ये ब्रह्म है। भगवान ने शाम के समय विश्वामित्र जी की कुटिया में रह करके विश्राम किया है, भोजन किया, भजन किया। गुरुदेव ने कथा सुनाई, भगवान की पावन कथा को सुनाया। सुबह राम जी कहने लगे, गुरुदेव मैं आपकी रक्षा में खड़ा हूँ, आप यज्ञ की तैयारी करो। गुरुदेव यज्ञ की तैयारी किए। जैसे धुआं उठा, हवन का धुआं जैसे उठा, मारीच और सुबाहु समझ गए कि विश्वामित्र जी का यज्ञ प्रारंभ हो गया है। उनकी आदत पड़ी रहा है, कोई कोई की आदत नहीं पड़ी हो, उनकी आदत पड़ी रहा, जैसे धुआं देखत रहे पानी भर के ले आवत रहे साथ हम।
वैसा ही किया। भगवान राम जी पहरे में खड़े, विश्वामित्र जी और संत मुनि सब यज्ञ को प्रारंभ कर दिए। मारीच सुबाहु यज्ञ को विध्वंस करने के लिए दौड़े। भगवान ने बिना फण के बाण से सुबाहु को मारा, मारीच को मारा तो 100 योजन पार गिरा। लक्ष्मण जी ने सुबाहु का वध कर दिया। अब बड़ी संशय की बात है इस जगह पर, लक्ष्मण जी ने सुबाहु को तो मार दिया, लेकिन राम जी ने मारीच को क्यों नहीं मारा? और भी थोड़ी देर पहले राम जी ने ताड़का को मारा है, फिर मारीच को क्यों नहीं मारा? क्योंकि राम जी जानते हैं हमारे आगे अभी जो समय आने वाला है उस लीला में मारीच का काम लगेगा। जब तक मारीच नहीं होगा, जब तक सोने का मृग नहीं बनेगा, तब तक सीता का हरण नहीं होगा। सीता का हरण नहीं होगा तो मेरे अवतार लेने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसीलिए भगवान ने मारीच को नहीं मारा। क्यों? क्योंकि जानते हैं मारीच का काम लगने वाला है। मारीच हमारी लीला में सहायता करने वाला है, इसलिए बिना फण के बाण से मारा। मारीच को 100 योजन समुद्र के उस पार गिराया। भगवान ने यज्ञ की रक्षा की। गोस्वामी जी कहते हैं लगभग 15 दिनों तक राम जी, लक्ष्मण जी संत मुनियों के साथ में, विश्वामित्र जी के साथ में उसी सिद्ध आश्रम में रुक रहे। उसी सिद्ध आश्रम में रुके संतों के द्वारा भगवान की पावन कथाएं सुनते हैं, गुरुदेव की दी हुई शिक्षाओं का अध्ययन करते हैं, पठन पाठन करते हैं, गुरु की आज्ञा का, उनके वचन का पालन करते हैं 15 दिनों तक। उसके बाद में एक दिन विश्वामित्र, अब देखो व्यवहार भी बदल गया, विश्वामित्र का व्यवहार भी बदल गया। जब विश्वामित्र जी ने जान लिया कि ये राम ब्रह्म है, ये जीव नहीं है, जगदीश है, तो अपना व्यवहार भी बदल गया। दशरथ जी ने कहा था कि इनकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन अब विश्वामित्र जी का व्यवहार बदल गया। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये राजकुमार बाद में, दशरथ जी के पुत्र बाद में, ये संसार के मालिक पहले हैं, इसलिए व्यवहार भी बदल गया। एक दिन राम से कहने लगे, राम यदि आपकी आज्ञा हो। दशरथ जी ने कहा था विश्वामित्र जी की आज्ञा का पालन करना, और विश्वामित्र जी कह रहे हैं राम यदि आपकी आज्ञा हो, यदि आपकी इच्छा हो, तो हमारा विश्वास कहता है, हमारा मन कहता है, जैसे आपके आने से हमारा यज्ञ पूरा हो गया, उसी प्रकार से जनकपुर में, मिथिला में महाराज जनक एक यज्ञ कर रहे हैं। यदि आपके चरण पड़ जाते, यदि आप वहां पहुंच जाते राम, तो हमें विश्वास है जैसे आपके आने से हमारा काम पूरा हो गया, हमारा संकल्प पूरा हो गया, उसी प्रकार से जनक जी का भी कार्य पूरा हो जाएगा। विश्वास है आपके आने से हमारा यज्ञ पूरा हुआ, यदि आपके चरण मिथिला में पड़ जाते तो हमें पूरा विश्वास है जनक जी का भी यज्ञ पूरा हो जाता। गुरुदेव से राम बोले, गुरुदेव कया क्या आज्ञा है? बोले राम यदि आपकी मर्जी हो तो चला जाए। चल दिए राम जी चल दिए आगे आगे। राम जी, संत मुनि, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी के साथ में आज राम जी चल दिए। हरसी चले धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिवर के साथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिवर के साथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिवर के साथा, धनुष यज्ञ रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिवर के साथा। आश्रम दीख एक माग माही, आश्रम दीख एक माग माही, आश्रम दीख एक माग माही,
आश्रम दीख एक मग माही खग मृग जीव जंतु ताहा नाही। आश्रम दीख एक मग माही खग मृग जीव जंतु ताहा नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा विसेखी। पूछा मुनि शिला प्रभु सकल कथा मुनि कहा विसेखी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा विसेखी। राम जी चल दिए, लक्ष्मण जी संत मुनियों के साथ में चल दिए। धनुष यज्ञ को सुनकर के राम जी चल दिए। रास्ते में पहुंचे भैया तो एक रास्ते जा रहे हैं और एक जगह राम जी चलते चलते अचानक रुक गए और उस स्थान पर गोस्वामी जी कहते हैं आश्रम दीख एक मग माही खग मृग जीव जंतु तह नाही। राम जी चलते चलते अचानक रुक गए। विश्वामित्र जी आगे आगे, संत महात्मा उनके पीछे, राम लक्ष्मण बीच में, सब तो चलते रहे लेकिन राम जी अचानक चलते चलते रुक गए। लेकिन है कोई नहीं, उस स्थान पर है कोई नहीं। आश्रम जैसा माहौल है, केवल मालूम हो रहा है कि सब पहले यहाँ पर किसी संत महात्मा का स्थान था। दिव्य को दिव्यता अपनी तरफ आकर्षित करती है। जैसे चुंबक को अगर ये लोहे के पास में रखा जाए तो या तो लोहा चुंबक को खींचेगा या चुंबक लोहे को खींचेगा। जिसके अंदर ज्यादा वजन होगा, ज्यादा प्रभाव होगा, वही खींचेगा। यदि लोहा बड़ा है चुंबक छोटा है तो चुंबक चलाएगा, और चुंबक बड़ा है लोहा छोटा है तो लोहा चलाएगा। प्रभाव खींचता है, दिव्य को दिव्यता खींचती। राम जी दिव्य है, स्थान भी दिव्य है। रुक गए लेकिन है कुछ नहीं। सड़क सड़क जा रहे, रास्ता जा रहे। गोस्वामी बाबा कहते हैं बंजर ऊसर खग मृग जीव जंतु तह नाही। ना तो पशु है, ना पक्षी है, ना फूल फल, ना पेड़, ना तो कोई रहने का माहौल दिखाई दे रहा है। लेकिन भगवान रुक गए। ये मालूम हो रहा है कि ये स्थान पावन है। राम जी बोले गुरुदेव ये स्थान कैसा? ये स्थान हमको अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये स्थान हमको अपनी तरफ खींच रहा है। ये स्थान कैसा गुरुदेव? ये हमको अपनी तरफ खींच रहा है। दिव्य को दिव्यता खींचती है। विश्वामित्र जी रुक गए, बोले राम कैसे? आपने कैसे जाना? राम जी कहते हैं हमको लगता है गुरुदेव यहाँ पर पहले किसी संत महात्मा का आश्रम रहा होगा। राम जी से विश्वामित्र जी पूछे कैसे कैसे पहचाने, कैसे पता चला? राम कैसे पता चला? राम जी बोले गुरुदेव इस स्थान की पावनता, इस स्थान की दिव्यता बचा रही है। इस स्थान की दिव्यता, इस स्थान की पावनता बता रही है कि यह स्थान पावन है। इस स्थान पर भजन हुआ है, इस स्थान पर भगवान का यज्ञ हुआ है, भगवान के नाम का चिंतन हुआ है। मेरे भाई राम जी बोले गुरुदेव ये स्थान दिखने में सुंदर नहीं है, ये स्थान दिखने में सुहावन भी नहीं है, लेकिन इस स्थान को देख करके ये लग रहा है कि इस स्थान पर भगवान का भजन हुआ है, भगवान के पावन नाम का कीर्तन हुआ है, पूजा हुई है, पाठ हुई है, यहाँ पर भगवान की तपस्या हुई है। किसी संत महात्मा ने भगवान की तपस्या किया है। प्रसंग कहता है घर को सुंदर बनाने के लिए, सुहावन बनाने के लिए साधन की आवश्यकता पड़ती है। घर को सुंदर बनाने के लिए, सुहावन बनाने के लिए साधनों की आवश्यकता पड़ती है। ईंट गारा,
टाइल पत्थर पुट्टी पेंट प्लास्टर है ना, फूल सब बनवाओ तो नहीं रखो सब फूल तरह तरह के। सुंदर बनाने के लिए, पावन बनाने के लिए साधन की आवश्यकता पड़ती है। घर को सुंदर बनाने के लिए साधन की आवश्यकता पड़ती है। गारा ईंटा पेंट पुट्टी प्लास्टर रंग कलर हम आप लोग लगवाते नहीं घर में, सुंदर बनाने के लिए, सुहावन बनाने के लिए। लेकिन इससे केवल घर सुंदर होता है, सुहावन होता है, पावन नहीं होता। घर को सुंदर बनाने के लिए साधनों की आवश्यकता होती, साधन की आवश्यकता होती। लेकिन घर को पावन बनाने के लिए साधन की नहीं बल्कि साधना की आवश्यकता होती, भजन की आवश्यकता होती, पूजा की आवश्यकता होती। जिस स्थान पर भगवान की पूजा होती भैया, भजन होता, वो स्थान सुहावन नहीं होता लेकिन पावन जरूर होता है। कमरा चाहे जितना सुंदर हो, चाहे जितना सुंदर कमरा घर बना हो भैया, लेकिन हम आप जिस तरीके से बैठे हैं यहाँ पर, इस तरीके से बैठ नहीं पाते, किसी को समय नहीं निकलता दादा। देखो दो बम बैठे हो, सब लोग नहीं बैठे हो। आज के 4 दिन 6 दिन पहले मैं सब पथरी गिलास परे रहा, लेकिन बैठे हो, बड़े आनंद से बैठे हो। घर को सुंदर बनाने के लिए साधन की आवश्यकता, लेकिन घर को पावन बनाने के लिए साधना की आवश्यकता, भजन की आवश्यकता। राम जी बोले गुरुदेव ये स्थान सुंदर तो नहीं है लेकिन ये स्थान पावन जरूर है। इस स्थान पर भगवान का भजन हुआ है। यहाँ पर किस संत महात्मा का आश्रम था? खड़े हो गए, जान गए राम जी, सारी बात बताया। बोले राम आप सही कह रहे हो। और राम जी पूछे गुरुदेव वो कुटिया के बीच में जैसा लगता है, खंडरों के बीच में कोई कुछ बचा नहीं, ना तो दीवारें बची हैं, ना छप्पर बचा, ना तो कोई पेड़ पौधे हैं, लेकिन एक विशाल काय पत्थर, 4 दीवारी के बीच में एक विशाल काय पत्थर पड़ा है। राम जी इशारा किए गुरुदेव एक पत्थर कैसा? प्रसंग कहता है कि राम जी भगवान जिसकी तरफ अंगुली उठा दे उसका कल्याण हो जाए। देखे ना कृपा ना करे, केवल भगवान की उंगली उठ जाए उसका कल्याण हो जाए। राम जी बोले गुरुदेव वो पत्थर कैसा? वो बीच में जो पड़ा है, दीवारों के बीच में पड़ा वो पत्थर कैसा? विश्वामित्र जी बोले राम यहाँ पर पहले गौतम ऋषि का आश्रम था, अब वो यहाँ नहीं रहते, और जो पत्थर पड़ा है वो कोई और नहीं, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। गौतम नारी श्राप बस, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। केवल श्राप दिया, श्राप बताया, केवल ये बताया विश्वामित्र जी ने कि गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप दिया, श्राप का कारण नहीं बताया। विश्वामित्र जी ने श्राप का कारण नहीं बताया। क्यों? ये प्रसंग कहता है श्री रामचरितमानस जी में ये सिद्ध होता है, यदि किसी के माथे पर कलंक लगा है, यदि किसी के चरित्र पर कोई कलंक का टीका लगा है, तो हम आप कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी ज्ञानी हो, हमें आपको कोई अधिकार नहीं है किसी के चारित्रिक दोष को उछालना। किसी के माथे पर लगे हुए कलंक की व्याख्या करना ज्ञानी की पहचान नहीं है। गोस्वामी बाबा ने रामायण की रचना कर डाली लेकिन कारण नहीं लिखा, का मालूम नहीं रहेगा। सब कुछ मालूम रहा है कि इंद्र के कारण छल हुआ है, इंद्र के द्वारा छल हुआ तो पत्थर बनी, श्राप मिला है, लेकिन नहीं लिखा। रामचरितमानस जी में नहीं लिखा। कविकुल शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा महाज्ञानी बात को छिपा ले गया है? और छोट देखो यहाँ 2 जो भजन जिनका मालूम, खाली 2 भजन, कुछ कोई अकेले नहीं। हम तो कहते कोई अकेले नहीं है, मूर्ख महामूर्ख, केवल 2 भजन मालूम है, 4 भजन मालूम है, जवाबी लड़त पूरी रात अति बातें निकाल थे, बात जवाबी लड़त है। महामूर्खों की निशानी है। तुलसीदास जैसा ज्ञानी इतनी बड़ी बात को छिपा ले गया, इतना बड़ा रचनाकार छोटी सी बात को छिपा ले गया, नहीं बताया। और छोट यहाँ भजन गायक देखो जवाबी करते हैं कि यू इतना नहीं वो उतना होगा, हम तुमका देखा ही लिखा।
प्रसंग कहता है, कारण वह नहीं बताया। विश्वामित्र जी कहने लगे, राम, गौतम ऋषि की पत्नी अपने पति के श्राप के द्वारा, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहत, अरे तुम कृपा करहु रघुवीर। आपके पैरों की यदि धूल मिल जाए राम, तो इसका उद्धार हो जाए, इसका कल्याण हो जाए।